पता है हमने जीव विज्ञान का भाग 1 बना दिया है। अगर नहीं देखा हो तो उसको तुरंत देख लो दोस्तों। ये दोस्तों जीव विज्ञान का भाग 2 है और इसमें दोस्तों प्रश्न नंबर 3 और 4 बताए जाएंगे। ये दोस्तों 2-2 नंबर या 3-3 नंबर के आते हैं। शुरू करते हैं हम। असंग जनन क्या है और इसका क्या महत्व है? आप प्रश्न को नोट कर लें कॉपी पे और इनके उत्तर छांट के याद कर लें, पक्के फंसेंगे ये। तो हमने बताया दोस्तों पहला क्या है, असंग जनन क्या होता है और इसका क्या महत्व होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है सहजीवता एवं परजीवता में अंतर स्पष्ट करो। यह केवल अलग अलग आ सकती हैं, ऐसे भी आ सकता है सहजीवता पर टिप्पणी लिखो या परजीवता की परिभाषा लिखो। अगला है दोस्तों हमारा वाहित मल से आप क्या समझते हैं, ये हमारे लिए किस प्रकार हानिप्रद है। तो वाहित मल वाला क्वेश्चन तो जरूर आता है। अगला है मानव जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए, इसके 2 अंगों के कार्य का वर्णन करो। जो एक तो नर जनन तंत्र होता है, एक मादा जनन होता है। तो मादा का चित्र ज़्यादातर पूछा जाता है बना के, और इसके 2 कार्य लिखने हैं। अगला है जीन क्लोनिंग पर टिप्पणी लिखो। जीन क्लोनिंग क्या होती है, ऐसे भी आ सकता है और इस पर टिप्पणी बतानी है। अगला है दोस्तों जैव विविधता हॉटस्पॉट या तप्त स्थल पर टिप्पणी लिखो। पेपर में ऐसे भी आ सकता है जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या होता है या तप्त स्थल से क्या तात्पर्य है। ये दोनों का मतलब एक ही है। हॉटस्पॉट को हम तप्त स्थल बोलते हैं। अगला हमारा जैव एक अधिकार या पेटेंट से क्या आशा है। दोस्तों पेटेंट होता है एक प्रकार का अधिकार। अगर किसी चीज़ पे पेटेंट करा लेते हैं आप तो आपका उसके पे अधिकार हो जाता है, कोई आपकी उसकी कॉपीराइट नहीं कर सकता है। अगला टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। टीकाकरण को हम वैक्सीन बोलते हैं, वैक्सीनेशन। आपको एक अच्छी बात बता दूं, अगर बायोलॉजी में अच्छे से अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन आता या उसमें टिप्पणी लिखा है या वर्णन करो, अगर उस प्रश्न का चित्र दिया हुआ है, अगर आप चित्र बना के आओगे दोस्तों तो नंबर अच्छे से अच्छे मिलेंगे। इसी बात पे सब्सक्राइब का बटन तोड़ दो। तो दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 4 है का कबूतर। ये दोस्तों प्रश्न नंबर 4 और 5वें में आपको 4-4 प्रश्न दिए जाएंगे करने को और 3-3 नंबर के आएंगे, पर मैंने यहाँ बताए दोस्तों 5 नंबर के भी आ सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 का है पृथक्करण के नियम पर टिप्पणी लिखो। जो पृथक्करण का क्या नियम होता है हमें उस पर टिप्पणी लिखनी है। दूसरा है खाखरगोश वाला वंध्य दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली विधियों का वर्णन करो। जो ऐसी दंपति मतलब ऐसे जोड़े जिनकी संतान नहीं होती तो ऐसी कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है, IVF। गागमला वाला दोस्तों V कोशिकाओं व T कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है और एक दूसरे से भिन्न कैसे होती हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आप साथ ही साथ नोट करते जाइए दोस्तों। और जो क्वेश्चन दिए हुए हैं तो आप इनको लिख लें। आनुवांशिक कोड क्या है, ये किस प्रकार कार्य करता है। आनुवांशिक कोड को हम जेनेटिक कोड भी कहते हैं। अगला है दोस्तों पुनर्योगिज DNA तकनीक क्या है, इस तकनीक द्वारा इंसुलिन उत्पाद का वर्णन करो। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है दोस्तों, या शॉर्ट में या लॉन्ग में। पुनर्योगी DNA तकनीक। अगला है अब दोस्तों ये मैंने 5 लिखे हुए हैं, आपको पर 4 ही आएंगे। दोस्तों 5वां है प्रश्न नंबर 5वें का। इसमें भी 4 पूछे जाएंगे और 3-3 नंबर के आएंगे। पक्षियों तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण को समझाइए। अगर इनमें दोस्तों चित्र दिए हैं तो आप चित्र बना के जरूर आएँ। वॉटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत DNA के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र का वर्णन करो। जो वॉटसन और क्रिक थे दोस्तों उन्होंने DNA की खोज की थी और उन्होंने DNA की संरचना को द्विकुंडलित बताया था। इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो। अगला है गागमला अपराग की परिभाषा लिखो, इसके कार्य लिखिए। अपराग को हम प्लेसेंटा बोलते हैं और इसके कार्य बताओ। अगला है अंडाणु जनन से आप क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन करो। अब दोस्तों जिसमें सचित्र लिखा आ रहा है उसका मतलब है हमें परिभाषा तो देनी है, पर प्यारा सा अच्छा सा एक चित्र भी बनाना है और चित्र के अंदर हमें काली पेन से उसके बारे में भी बताना है। अगला है इंगा बिंदी वाला त्रिशल्यन क्या है, ये कहाँ संपन्न होता है। त्रिशल्यन में सम्मिलित नाभो न्यूक्लियन के नाम लिखिए।
दोस्तों ये इतने भी क्वेश्चन हैं, आप नोट कर लो, या तो लॉन्ग में या शॉर्ट में फंसेंगे दोस्तों। इसी बात पे सब्सक्राइब लाइक बटन को ठोक दो। दोस्तों प्रश्न नंबर 6 है और इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी 3-3 नंबर के हैं। मैंने यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं, कोई 5। आप इनको लिख लें और याद कर लें, उन जो भी चित्रों साथ के साथ बना लें। जैसा ये है हमारा पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, इसको हम PCR बोलते हैं। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम? PCR का उपयोग करते हुए लाभकारी जीन का प्रवर्धन किया जाता है। आपको एक और बात बता दूं, क्वेश्चन घुमा फिरा के आएंगे पर ये वर्ड जरूर लिखे आएंगे, PCR। DNA फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हो? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। DNA फिंगरप्रिंट से ही जब से इसकी जो खोज हुई है तब से हमें बड़ी सुविधा होने लगी है। अगला है हमारा बहुजीनी वंशागति क्या है, इसे उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। बहुजीनी वंशागति मैंने आपको बताया है दोस्तों, जो मेन वर्ड हैं उन पे आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन बड़ी घुमा पर आके आए पर आप। अगला है हमारा जलोदविद पौधों के आकारकीय अनुकूलन का संक्षेप वर्णन करो। हमारे 2 प्रकार के आप याद कर लेना, एक जलोदविद और एक लवणोविद, ये 2 में से कोई एक मिल जाएगा। अगला है हमारा निम्न पर टिप्पणियाँ लिखो। टिप्पणियाँ लिखने आती हैं, कोई 2 या 3 दी जाएंगी, उन पे आपको टिप्पणी लिखनी पड़ेंगी। टिप्पणी मतलब उनके बारे में 5-5, 6-6 लाइन चित्र होगा तो चित्र बनाना पड़ेगा। जैसे पहला है जैविक खाद, दूसरा हमारा थैलेसीमिया, फिर है नारकोटिक ड्रग्स। तो नारकोटिक ड्रग्स को नशीली दवाएं जिनसे हमें नशा जाता है, उपार्जित प्रतिरक्षा और वैक्सीन, ये दोस्तों दी हुई हैं और मैंने ये कंप्लीट करा दिया भाग 2। अगर आपने इतना तैयार कर लिया तो आपके पक्के दोस्तों 60 नंबर हैं।